जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक लड़का अपने बचपन के प्यार के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देता है, लेकिन उस लड़की पर इसका आँच भी नहीं आने देता है। आखिर वह लड़का कौन था, यह लड़की कौन थी, इसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इसी प्रकार मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो विलम्ब न करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। यह इंटर क्लास के हिंदी है, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और यह जो चैप्टर है यह 7 भागों में विभक्त है। यह जो कहानी है अमृत शहर के नगर बाजार से 2 बच्चों के आपस में वार्तालाप से प्रारंभ होता है। ये जो 2 बच्चे थे उसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़का का उम्र 12 साल होता है जबकि लड़की का उम्र 8 साल होता है। ये दोनों अपने मामा के यहाँ गए थे और जो लड़का था सिख संप्रदाय का था। ये दोनों जब आपस में बाजार में मिल जाते थे तो लड़का लड़की से पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की का जवाब होता था धत, हंस करके भाग जाती थी। उसके बाद क्या होता है, फिर ये दोनों ये बार बार मतलब कि जब किसी भी सामान को खरीदने जाते थे बाजार में तो इन दोनों का मुलाकात हो जाता था। एक बार की बात है, फिर ये दोनों बाजार जाते हैं। बाजार जाने के उपरांत इन दोनों का मुलाकात हो जाता है। मुलाकात होने के बाद फिर लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। इस बार जो लड़की होती है ना में जवाब ना दे करके हाँ में देती है, हाँ मेरी कुड़माई हो गई। अब कुड़माई का मतलब यहाँ पर समझते हैं। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, इंगेजमेंट। लड़का पूछता है कब, तो लड़की कहती है कल, देखते नहीं रेशम के सालू। इसका मतलब हुआ ये देखते नहीं रेशम का दुपट्टा। यह जब बात लड़का सुनता है तो उसको आंखें तले अंधेरा हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। उसके लगता है उसके शरीर पर वज्रपात हुआ है। उस लड़की को कहने से पहले क्या पता था कि यह जो लड़का है उससे बेइंतहा प्यार करने लगा था। उसके बाद यह जो लड़का था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या करता है कि ठेला वाला जो सब्जी बेचता है उसके ऊपर दूध डाल देता है, पत्थर उठाकर किसी कुत्ते को मार देता है, किसी लड़के को गड्ढा में ढकेल देता है, और लास्ट में एक वैष्णवी से टकरा जाता है जिसके कारण इसे भला बुरा सुनना पड़ता है। किसी तरह यह रात को घर पर पहुंचता है। यहीं पर कहानी का जो पहला भाग होता है खत्म होता है। यह कहानी 7 भागों में विभक्त होती है। 7 भागों में नहीं, 5 भागों में विभक्त होती है। फिर यह कहानी 25 साल बाद प्रारंभ होती है। वह जो लड़का था उसका नाम लाहना सिंह होता है, जो 77 सिख राइफल में जमादार के पद पर होता है। और यह जो लड़की है इसकी मैरिज हो गया रहता है, इसका शादी हो गया रहता है। इसके हस्बैंड का नाम हजरा सिंह और एक बेटा होता है उसका नाम बोधा सिंह होता है। ये दोनों भी सैनिक थे। सैनिक थे तो अपने ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर से लाहना सिंह को क्या होता है कि घरेलू विवाद हो जाता है ज़मीन संबंधी, जिसके कारण 7 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आता है। घर पर जैसे ही आता है तब तक कॉल लेटर आ जाता है कि आप लोग आ जाइए, लड़ाई हो रहा है। लड़ाई हो रहा था, लड़ाई लग गया था, इसलिए ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाहना सिंह समझता है कि हजरा सिंह और बोधा सिंह का घर रास्ते में है, साथ में ही हम लोग चले जाएंगे। और हजरा सिंह और लाहना सिंह आपस में अच्छे फ्रेंड थे। लाहना सिंह हजरा सिंह के घर पर जाता है तो हजरा सिंह बोलता है कि घर में कोई आपको बुला रहा है। लाहना सिंह को आश्चर्य होता है कि आखिर मैं यहाँ पर पहले नहीं आया हूँ, किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, आखिर घर में मुझको कौन बुला रहा है। फिर भी वह घर में जाता है। घर में जब जाता है तो एक लड़की थी। वह लड़की वही लड़की थी जो 25 साल बाद इसका मुलाकात हुआ रहता है। लड़की इसको याद दिलाती है तेरी कुड़माई हो गई। यह जो बात सुनता है तो यह समझ जाता है कि 25 साल पहले जो हम लोग का मुलाकात होता था वही लड़की है।
उसके बाद वह अपना आंचल पसार देती है लाहना सिंह के सामने और बोलती है, बचपन के याद दिलाती है, जिस प्रकार आपने एक घोड़े से मेरी रक्षा की थी, घोड़े से उसकी जान बचाए थे बचपन में, उसी प्रकार आज मैं अपना आंचल फैला करके आपसे भीख मांग रही हूँ कि मेरे पति और पुत्र का जान बचा लीजिए। और यह बात हम दोनों के बीच में ही होना चाहिए, रहना चाहिए, किसी और को नहीं जानना चाहिए। इसके बाद ये सभी लड़ाई पर चले जाते हैं, लड़ाई चालू हो जाता है। लड़ाई जब चालू हो जाता है तो बोधा सिंह और हाजरा सिंह जो लड़ाई कर रहे थे वो बहुत वहाँ पर खतरा था। वहाँ से लाहना सिंह उन दोनों को हटा करके दूसरा जगह कहता है आप वहाँ पर जा कर के लड़ाई करिए, स्वयं वहाँ पर लड़ाई करने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि लाहना सिंह को गोली लग जाती है। जब लाहना सिंह को गोली लगती है तो वह किसी को नहीं बोलता है कि मुझे गोली लगी है, पट्टी निकाल करके बांध लेता है। जब लड़ाई ख़त्म होती है तो इन दोनों को गाड़ी पर बैठा देता है और बोलता है कि सूबेदारनी जब खत लिखे, क्या सूबेदारनी, वही जो लड़की थी बाद में सूबेदारनी होती है, सूबेदारनी जब खत लिखे तो उससे बोल देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। हाजरा सिंह पूछता है उसने क्या कहा था, तब तक गाड़ी खुल जाती है और वे चले जाते हैं। इधर लाहना सिंह के आंखों तले अंधेरा होने लगता है, फिर भी वह सोचता है उसने कहा था। अंततोगत्वा लाहना सिंह का मृत्यु हो जाता है और यह जो कहानी थी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कल वाले अखबार में निकलता है 77 सिख राइफल लाहना सिंह का मौत हो गया। तो कहने का मतलब है, प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि अगर प्यार न मिले तो उसको बर्बाद कर दें। प्यार का मतलब तो यह होता है कि अगर प्यार आपको न मिले तो उसको खुश रहने के लिए भले आप क्यों न दुखी रहें। लाहना सिंह भी तो यही किया, भले ही सूबेदारनी का पूरा सपना पूरा हो गया हो, क्या भले ही सूबेदारनी का पूरा सपना साकार हो गया हो, लेकिन लाहना सिंह का तो पूरा सपना ही अधूरा रह गया।